दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में फ्रेशर थी और सच कहूँ तो मेरी लाइफ में कुछ भी खास नहीं चल रहा था। बिल्कुल वही रोज़ाना का रूटीन, पढ़ाई, क्लास, घर जाना, कभी कभार दोस्तों से चिल करना। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी दुनिया को बिल्कुल उल्टा पुल्टा कर दिया। यकीन मानिए, मैं आज भी नहीं समझ पाती कि वो कैसे एकदम अचानक मेरे लिए इतनी खास बन गई। तो मैं हूँ आपकी दोस्त रिया, एक बिल्कुल साधारण लड़की जो हमेशा से ही अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करती थी। कॉलेज में रहते हुए भी मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, पर उस दिन मेरे लाइफ में एंट्री हुई फिल्म क्लब की। हाँ, वी फिल्म क्लब जो हमारे कॉलेज के छोटे से आर्ट सेंटर में चलता था। शुरू में मैंने सोचा था कि बस नाम के लिए ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि मुझे फिल्मों का वो बड़ा शौक कभी नहीं रहा था। पर पता चला है, क्लब सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं था, बल्कि उन फिल्मों के पीछे छुपी कहानियों और उन कहानियों को समझने और जीने के लिए भी था। फिर एक दिन जब मैं पहली बार उस मीटिंग में पहुंची तो वहां की हवा कुछ अलग ही थी। लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे जैसे फिल्मों के किरदार उनकी अपनी जिंदगी के दोस्त हों। और फिर मेरी नज़र पड़ी उस लड़की पर। उसका नाम था आयशा। आयशा का अंदाज, उसकी बातें और जो शांति उसकी आंखों में थी, वो कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। वो बिल्कुल अलग थी, जैसे वो दुनिया की भीड़ से अलग एक अपनी ही दुनिया में जी रही हो। उसका हंसना सबूत था कि उसके अंदर एक पूरी फिल्मी कहानी छुपी थी, जिसे बस समझने वाला कोई चाहिए था। मैंने देखा कि वो हमेशा अपनी नोटबुक में कुछ लिखती रहती, कभी कभी फिल्म के डायलॉग्स, कभी कभी शायरी जैसी कुछ चीज़ें। मैंने हिम्मत जुटाई और एक दिन उससे बात करने की कोशिश की। शुरू में थोड़ी झिझक थी, पर फिर जब बातें बढ़ी तो लगा जैसे हम दोनों की सोचें कहीं मिलती हैं। हमारे बीच जो दोस्ती पनप रही थी वो नाजुक थी, बिल्कुल जैसे वो पहली बारिश की बूंद जो ज़मीन को छूते ही घुल जाती है। हम दोनों की बातचीत फिल्मों से शुरू हुई, पर धीरे धीरे वो बातें जो हम एक दूसरे से करते थे, हमारी खुशियाँ, डर और उन अनकहे जज्बातों की तरफ बढ़ने लगी। फिल्म क्लब की मीटिंग खत्म होने के बाद भी हम घंटों तक कॉलेज कैंपस में कहीं बैठकर बातें करते थे। कभी उसे अपनी पसंदीदा फिल्म के गाने सुनाती तो कभी वो मुझे अपनी लिखी कविताएं सुनाती। ऐसा लगने लगा था जैसे हमारी दोस्ती की ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। पर मैं जानती थी ये सिर्फ शुरुआत है। उस नाजुक दोस्ती के पीछे कुछ और भी छुपा था, कुछ ऐसा जो शायद मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। और एक दिन जब बारिश हो रही थी और हम दोनों छत पर खड़ी थीं, उसी वक्त वो एहसास मेरे दिल में उभरने लगा जो मैं कभी जाहिर नहीं करना चाहती थी। तो दोस्तों, एक कहानी है उस नाजुक दोस्ती की जो फिल्म क्लब की छोटी सी दुनिया में पनपी और धीरे धीरे एक खूबसूरत एहसास में बदल गई। आगे क्या हुआ, कैसे हमारी दोस्ती ने एक नए मुकाम को छुआ, ये मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कभी कभी ज़िंदगी में वो लोग आ जाते हैं जो बिना कहे ही आपके दिल को समझ जाते हैं। और शायद आयशा भी मेरे लिए वही थी। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस सफ़र में चलने के लिए, जहां दोस्ती, एहसास और प्यार की नाजुक कहानी हमें मिलाने वाली है। अभी तो बस शुरुआत है। वो शाम कुछ अलग ही थी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें छत पर पड़ रही थी और मैं और आयशा दोनों वहीं कॉलेज की छत पर अकेले खड़े थे। आसमान में बादल घने थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो दिल को सुकून भी देती थी और एक तरह की बेचैनी भी। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे, पर कोई कुछ कह नहीं रहा था। शायद दोनों के दिल में कुछ बातें थीं जो जुबां तक आने से डर रही थीं। आयशा ने धीरे से कहा, रिया, कभी कभी मुझे लगता है कि ये दुनिया हमें समझती ही नहीं। हम जैसे होते हैं वैसा जीने की आज़ादी नहीं होती। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं समझ सकती हूँ। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि ये सब क्यों। हम जो महसूस करते हैं वो बताना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। वो कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आवाज़ में एक नरमाहट आई, तुम्हारे साथ बातें करके लगता है शायद कोई समझता भी है। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने हिम्मत करके कहा, आयशा, मैं भी यही सोचती हूँ। तुमसे मिलने के बाद से मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया है। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को थोड़ा ज़्यादा जानने लगी हूँ। उसकी आंखों में चमक आई, वो मुस्कुराई। शायद यही तो दोस्ती का मतलब है। लेकिन कभी कभी दोस्ती से कहीं ज़्यादा भी महसूस होता है। मैंने उसकी बात सुनी, पर थोड़ा घबराई। इस नई भावना का नाम मैं खुद भी नहीं रख पा रही थी। पर वो एहसास जो मेरे दिल में था उसे मैं अब और छुपा नहीं सकती थी। आयशा, मैंने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ ऐसा जो मैं शायद खुद भी समझ नहीं पा रही हूँ, पर जो सच है। वो मेरी तरफ झुकी और उसकी नज़रें मेरी आंखों में बसी थीं, जैसे वो मेरे शब्दों का इंतज़ार कर रही हों।
मैंने सांस ली और कहा, शायद ये सिर्फ दोस्ती नहीं है जो मैं तुमसे महसूस करती हूँ, ये कुछ और है, कुछ ज़्यादा खास। उस वक्त ऐसा लगा जैसे बारिश की बूंदें भी हमारी दिल की बात सुन रही हों। आयशा ने मेरा हाथ थामा और कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है रिया। मैं भी तुम्हारे साथ कुछ अलग महसूस करती हूँ। एक तरह की मोहब्बत जो हमें डराती भी है और खुश करती भी। हम दोनों की नज़रें मिलीं और उन लम्हों में जो कुछ भी कहना बाकी था वो शब्दों से भी परे था। बस एक दूसरे की मौजूदगी में खो जाने का मन था। उस दिन से हमारी दोस्ती ने एक नया मतलब लिया। हम कॉलेज में साथ साथ पढ़ते, फिल्मों पर बहस करते रहते, लेकिन अब हमारी बातें सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थीं। हम अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे राज एक दूसरे से शेयर करने लगे। कभी कभी वो मुझे उसकी पसंदीदा जगहों पर घुमाने ले जाती तो कभी मैं उसे अपने परिवार की बातें बताती। एक बार हम दोनों कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठी थीं। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर की गर्माहट हमें एक दूसरे के करीब ला रही थी। आयशा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम सोचती हो कि ये सही है जो हम महसूस करते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सही या गलत तो वक्त ही बताएगा, पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि जब तुम मेरे साथ होती हो तो मैं दुनिया की हर चिंता भूल जाती हूँ। वो मेरी बात सुनकर थोड़ा देर तक चुप रही, फिर बोली, मुझे डर लगता है रिया। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या बोलेगा, पर तुम्हारे साथ रहकर ये डर थोड़ा कम हो जाता है। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, डर सबको होता है, पर जो दिल से होता है उसे दबाना मुश्किल होता है। हम साथ हैं तो सब कुछ आसान लगने लगता है। वो मेरी बातों से सहमत हुई और एक पल के लिए हम दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खो गए। दिन बीतते गए और हमारी दोस्ती गहराती गई, पर साथ ही हमारे लिए नए नए सवाल भी खड़े होने लगे। क्या ये रिश्ता सिर्फ हम दोनों तक सीमित रहेगा? क्या हम अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने ला पाएंगे? एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे, आयशा ने अचानक कहा, रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें अपने रिश्ते को लेकर क्या करना चाहिए? क्या हम बस ऐसे ही रहेंगे या कुछ और करने की हिम्मत जुटाएंगे? मैंने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे नहीं पता आयशा, पर एक बात पक्की है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। चाहे जो भी हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, मुझे भी यही लगता है। हम एक दूसरे के लिए बने हैं रिया, बस हमें खुद को और एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। उस दिन से हमारी कोशिशें और बढ़ गईं। हम दोनों ने निर्णय लिया कि हम अपने रिश्ते को लेकर ईमानदार रहेंगे। धीरे धीरे हमने अपने करीबी दोस्तों से बातें करनी शुरू की। कुछ ने हमारी बात को समझा तो कुछ को थोड़ा वक्त लगा, पर सबसे बड़ी चुनौती थी अपने परिवारों को समझाना। मैं याद करती हूँ वो दिन जब मैंने अपनी माँ को बताया। उसकी आंखों में पहले तो आश्चर्य था, फिर चिंता, पर जब मैंने उसे बताया कि मैं खुश हूं तो उसने भी मुझे समझना शुरू किया। आयशा भी अपने परिवार के सामने आई और उसे भी उतनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। ये सफ़र आसान नहीं था, पर जब आपके पास कोई हो जो आपका साथ दे तो हर मुश्किल आसान लगती है। आज भी जब मैं उस फिल्म क्लब की पहली मीटिंग को याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि किस तरह एक छोटी सी शुरुआत ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आयशा से मेरी दोस्ती ने मुझे सिखाया कि प्यार और दोस्ती के बीच की दीवारें कभी कभी बहुत पतली होती हैं, और यही हमारी कहानी की असली शुरुआत थी। एक नाजुक दोस्ती जो धीरे धीरे एक खूबसूरत मोहब्बत में बदल गई। आगे क्या हुआ, हमने कैसे अपने रिश्ते को ये नाम दिया, और क्या हम अपनी ज़िंदगी में उस प्यार को पूरी तरह से जी पाए, ये मैं आप लोगों को अगली बार बताऊंगी। तब तक के लिए बस इतना जान लीजिए कि प्यार में सबसे ज़रूरी होता है सच्चाई और साथ, और मेरे लिए आयशा वो सच्चाई और साथ दोनों थी। आगे की कहानी में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस प्यार की राह आसान तो बिल्कुल नहीं थी, पर हर मुश्किल मोड़ पर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। कॉलेज के आखिरी साल में हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया था, लेकिन साथ ही जिंदगी की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी थी। एक दिन की बात है, क्लास के बाद हम दोनों लाइब्रेरी के बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे। आसमान में बादल थे और हल्की हवा चल रही थी। मैं अपनी किताबें समेट रही थी कि आयशा ने मुझे घूरते हुए पूछा, रिया, तुम मुझे कभी बताओगी कि तुम्हें सच में क्या चाहिए? तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैंने उसकी आंखों में देखा और थोड़ा झिझकते हुए कहा, असल में मैं भी नहीं जानती, पर एक बात ज़रूर है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर खुद को पूरा महसूस करती हूँ, लेकिन कई बार डर लगता है कि ये सब सही है या नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, डरना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो ये रास्ता भी आसान लगने लगेगा। उस दिन हमारे बीच जो बातचीत हुई उसने एक अनकहे वादे को जन्म दिया।
हम दोनों ने तय किया कि हम अपनी जिंदगी की हर चुनौती को साथ मिलकर झेलेंगे, चाहे जो भी हो। कुछ महीने बीते और कॉलेज खत्म होने का वक्त आ गया। हम दोनों के सामने अब ये सवाल था कि आगे क्या? क्या हम अपने रिश्ते को और भी मजबूती देंगे? क्या हम अपनी पसंद को खुलकर जी पाएंगे? एक शाम में और आयशा कॉलेज के कैंपस में टहल रहे थे। आसमान में तारों की चमक थी और ठंडी हवा हमारे चेहरे को छू रही थी। मैं धीरे से बोली, आयशा, मुझे डर है कि बाहर की दुनिया हमारी इस कहानी को समझेगी या नहीं। वो मुस्कुराई और बोली, रिया, हमारी कहानी सिर्फ हमारी है। हमें किसी और की सोच की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो सच है वही सही है। उसकी बात ने मुझे हिम्मत दी। हमने फैसला किया कि हम अपने रिश्ते को छुपाएंगे नहीं। फिर एक दिन जब हम दोनों कॉलेज की आखिरी पार्टी में गए थे, मैंने हिम्मत करके अपनी सबसे करीबी दोस्त को बताया कि मैं आयशा से प्यार करती हूँ। शुरुआत में उसका रिएक्शन थोड़ा हैरान था, लेकिन बाद में उसने हमारा साथ दिया। आयशा ने भी अपने कुछ खास दोस्तों को बताया। धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी। कुछ लोगों ने स्वीकार किया तो कुछ ने नकारा, पर हमारे दिलों में जो प्यार था वो किसी के शब्दों से कम नहीं था। पर परिवारों के सामने ये बात रखना इतना आसान नहीं था। मेरे घर में जब मैंने ये बात कही तो मेरी माँ ने पहले तो चौंक कर देखा, फिर धीरे धीरे उसने मेरी बात समझने की कोशिश की। बेटी, मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश रहूंगी, उसने कहा। आयशा की कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। उसके परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और उसने घर छोड़ने का फैसला किया। हम दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर इस दौर को पार किया। कॉलेज के बाद हम दोनों ने अलग अलग शहरों में नौकरी शुरू की, पर हमारी बातों का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। हर दिन घंटों बातें होती, अपनी अपनी परेशानियों को बांटते। एक दिन आयशा ने मुझसे कहा, रिया, मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहें। चाहे जो भी हो जाए, मैं एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। हमने शादी की बात भी सोची, लेकिन समझते थे कि अभी समाज की तैयारियां नहीं हैं। फिर भी हमने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी जीने का वादा किया। कुछ सालों बाद जब समाज थोड़ा खुलने लगा और हमारी दोस्तियां और रिश्ते भी मजबूत हुए, तो हमने अपने प्यार को और भी खुलकर जीना शुरू किया। हमने अपने उन मुश्किल लम्हों को याद किया जब हमारे लिए हर दिन एक लड़ाई थी, पर आज हम साथ थे और यही हमारी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दो लड़कियों की दोस्ती और प्यार की नहीं, बल्कि उस हिम्मत की है जो हमें सिखाती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। हम सब डिजर्व करते हैं कि हमें अपने दिल की सुनने और अपने प्यार को जीने का मौका मिले। आयशा मेरी जिंदगी की वो किताब है जिसकी हर पन्ना मेरे लिए खास है। हमारी दोस्ती ने हमें सिखाया कि प्यार में नाजुकियां होती हैं, पर अगर दिल से हो तो हर नाजुक लम्हा खूबसूरत बन जाता है। तो ये थी हमारी कहानी। उम्मीद है आपको हमारा सफ़र पसंद आया होगा। अगली बार कुछ और दिल छू लेने वाली बातें लेकर आऊंगी। तब तक के लिए प्यार करें, खुलकर जिएं और हमेशा सच्चाई का साथ दें। उस वक्त जो खुशी और राहत मेरे अंदर थी उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती, पर साथ ही मेरे दिल में एक अनजाना सा डर भी था कि क्या हम सच में इस दुनिया की उन सीमाओं को पार कर पाएंगे जो हमारे रिश्ते के सामने खड़ी थीं? क्या हम अपनी मोहब्बत को उसी तरह जिंदा रख पाएंगे जैसे अभी तक रखी थी? आयशा और मैं दोनों अपने अपने ऑफिस में व्यस्त थे, पर हमारा हर दिन एक दूसरे से बात किए बिना पूरा नहीं होता था। सुबह की गुड मॉर्निंग, दोपहर में छोटी छोटी बातें और शाम को घंटों की बातें, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन ऑफिस से घर लौटते हुए मैं काफ़ी थकी हुई थी। उस दिन का टेंशन और काम का बोझ मेरे कंधों पर साफ महसूस हो रहा था। जैसे ही मैं अपने फ्लैट के सामने पहुंची, आयशा मुझे वहीं मिली, मेरे इंतज़ार में। उसने मुझे देखकर बड़ी प्यारी सी मुस्कान दी। रात को तुम्हें देखे बिना सोचना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने अपनी थकान भुलाकर उसकी मुस्कान में खो जाने की कोशिश की। आज ऑफिस में बहुत काम था, पर तुम्हारा ये इंतज़ार मेरे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा है। हम दोनों ने साथ में फ्लैट के अंदर कदम रखा। वहाँ की छोटी छोटी चीज़ें, मारी बातें, मारी हंसी और चुप्पियाँ, सब कुछ इतनी क्यूट लग रही थी। आयशा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक दूसरे के लिए हम कितना कुछ छोड़ चुके हैं? अपने परिवार, अपनी जिंदगियां, अपनी पुरानी रूटीन। मैंने धीरे से कहा, हाँ, और ये सोचकर भी डर लगता है कि कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं, फिर ये दुनिया हमें अलग ना कर दे। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, कभी कभी लगता है कि ये लड़ाई हमारी है, लेकिन जीत हम ही हासिल करेंगे। हम एक दूसरे को खोने नहीं देंगे। उस रात हम दोनों ने बैठकर अपनी सपनों की बातें साझा की।
हमने सोचा कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। कुछ हफ्ते बाद ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया जो मुझे और आयशा दोनों को मिलकर करना था। ये मौका हमारे लिए वरदान जैसा था। काम के दौरान हम दोनों की परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई और साथ ही हम एक दूसरे को और करीब से जानने लगे। काम के बीच में जब भी हमारी नज़रें मिलतीं तो उस नज़दीकी का एहसास हमारे दिलों में एक मीठी गर्माहट छोड़ जाता। कभी कभी हम छोटे छोटे चुटकुले करते और कभी हम गंभीर मुद्दों पर गहरी बातें करते। हमारी दोस्ती और प्यार दोनों ही उस प्रोजेक्ट के साथ पक्के होते गए। एक दिन ऑफिस के बाद आयशा ने मुझे एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया। उसने मुझे एक कैफ़े में बुलाया जो शहर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक था। वहाँ की रोशनी और माहौल कुछ ऐसा था जैसे हमारी दुनिया के लिए ही बनाया गया हो। हम दोनों एक कोना लेकर बैठ गए। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, रियाई, जो सफ़र हमने साथ शुरू किया है, मैं इसे हमेशा याद रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर खुशी हर गम में हम साथ रहें। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ आयशा। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। उस वक्त अचानक बाहर बारिश होने लगी। कैफ़े की बड़ी खिड़की से बारिश की बूंदें टपक रही थीं और अंदर हम दोनों की बातें इतनी नज़दीक थीं कि वक्त थम सा गया। आयशा ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। वो पल, वो एहसास आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। हम दोनों के दिल की धड़कनें एक जैसी थीं और उस मूक प्यार की भाषा को बस हम ही समझ पा रहे थे। लेकिन हमारी ज़िंदगी में हमेशा खुशियों के साथ चुनौतियाँ भी आती हैं। एक दिन जब आयशा ऑफिस में थी, उसके बॉस ने उसे एक प्रोजेक्ट के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। ये हमारे लिए एक बड़ा झटका था। उसने मुझसे कहा, रिया, मैं नहीं जानती कि दूर रहकर ये रिश्ता कितना टिक पाएगा। मैंने उसे भरोसा दिलाया, प्यार में दूरी कोई मायने नहीं रखती। हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। पर सच कहूँ, अंदर से मुझे भी डर था। पर हमने अपने वादों को मजबूत रखते हुए ये फासला सहा। हर दिन वीडियो कॉल, हर रात देर तक बातें मारे रिश्ते की डोर को टूटने नहीं दिया। कुछ महीनों बाद जब वो वापस लौटी तो हमने फैसला किया कि अब हम अपने रिश्ते को और ऊपर ले जाएंगे। हम चाहते थे कि हम अपनी ज़िंदगी को साथ में जिएं बिना किसी डर के। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के उस पुराने कैंपस में टहल रहे थे जहाँ हमारी कहानी शुरू हुई थी, आयशा ने मुझे देखा और बोली, रिया, क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? बिना शर्तों के, बिना डर के मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हर खुशी और हर चुनौती को बांटना चाहती हूँ। उसने मेरा हाथ मजबूती से थामा। उस वक्त मुझे लगा जैसे सारी दुनिया की खुशी हम दोनों के बीच थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पता चलता है कि हमारी नाजुक दोस्ती ने जो शुरुआत की थी वो एक खूबसूरत प्यार में बदल गई। और मैं जानती हूँ, चाहे हमारी राह में कितनी भी मुश्किलें आएं, हम दोनों मिलकर हर लड़ाई जीतेंगे। क्योंकि जब दिल एक दूसरे से जुड़ा होता है तो कोई फासला बड़ा नहीं होता। यही हमारी कहानी है, -2 लड़कियों की जिन्होंने दोस्ती से प्यार तक का सफ़र तय किया। एक सफ़र जो नाजुक, खूबसूरत और बेहद हिम्मत वाला था। आगे क्या होगा? हम अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से नए मुकाम छुएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात पक्की है, मैं और आयशा हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आप भी अपने दिल की सुनेंगे और प्यार को जीने से कभी न डरेंगे। क्योंकि प्यार में सबसे बड़ी ताकत होती है सच्चाई और हिम्मत। वो वक्त जब मैं और आयशा साथ रहने लगे, हमारे लिए बिल्कुल नई जिंदगी की शुरुआत थी। नए शहर में नए लोग, नए चेहरे और हमारे बीच वही पुरानी मोहब्बत जो दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। लेकिन साथ में आई थी कुछ नई चुनौतियां जो हमें और मजबूत बनाने वाली थी। मैं ऑफिस में नई भूमिका में थी और आयशा भी अपनी नौकरी में आगे बढ़ रही थी। पर दोनों की व्यस्तताओं के बीच हम दोनों को अपने रिश्ते के लिए वक्त निकालना पड़ता था। कई बार तो दिन भर का तनाव और काम का बोझ हमारी बातचीत को कम कर देता। मैं महसूस करती थी कि कभी कभी हम उस नाजुक दोस्ती की तरह नहीं रहते जो कभी हमारे रिश्ते की नींव थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मैं बहुत थकी हुई थी। मेरा मूड खराब था और मन में कई बातें चल रही थीं। जब मैं घर पहुंची तो आयशा मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चिंता थी। वो मुझे देखकर बोली, रिया, क्या हम कुछ समय के लिए थोड़ी दूरियां रख लें? मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत व्यस्त हो गए हैं और शायद अपने बीच की वो मिठास खो रहे हैं। मैंने हैरानी से उसकी आंखों में देखा। आयशा, क्या तुम्हारा मतलब है कि हम? वो रुकी, फिर धीरे से बोली, नहीं, मैं नहीं कह रही कि हम अलग हो जाएं। बस वो वक्त चाहिए जब हम दोनों अपने आप को फिर से खोज सकें।
मुझे समझ आ गया कि ये वक्त था हमें अपनी प्राथमिकताओं को फिर से समझने का। मैंने कहा, ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल, चाहे दूर हो या पास। वो मुस्कुराई और मेरे हाथ को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उस पल मुझे लगा कि हमारी दोस्ती और प्यार दोनों ही फिर से एक नए मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में हमने अपने दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव किए। सप्ताहांत पर हम साथ में फिल्में देखने जाते, कभी पार्क में टहलते और कई बार बस एक दूसरे की आंखों में खो जाते। वो नज़दीकियाँ जो कभी खोती जा रही थीं वो फिर से लौट आई थीं। एक शाम हम दोनों अपने पसंदीदा कैफ़े में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कैफ़े का माहौल बेहद रोमांटिक। आयशा ने मेरा हाथ थाम कर कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम कितनी खुशकिस्मत हैं जो अपने दिल की सुन पाती हैं? मैंने हंसते हुए कहा, सच कहूँ तो भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो मेरी हर बात समझे। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। उस दिन हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझा कि ये रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक गहरे प्यार में बदल चुका है। लेकिन जिंदगी हमेशा गुलजार नहीं होती। कुछ दिन बाद आयशा को अचानक अपने परिवार में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई थी और उसे अपने गांव जाना पड़ा। वो मुझसे बोली, मुझे जाना पड़ेगा, शायद कुछ समय के लिए। मैंने उसे गले लगाकर कहा, तुम जहाँ भी रहो मैं तुमसे जुड़ी हूँ। चाहे कोई दूरी हो, हमारा प्यार उसे पार कर जाएगा। जब वो चली गई तो उस खालीपन को मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। हमारी बातों का सिलसिला फिर भी चलता रहा, पर कभी कभी फ़ोन पर उसकी आवाज़ में एक उदासी भी सुनाई देती। एक दिन जब वो वापस आई तो मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसके चेहरे पर जो तनाव था उसे छुपाना मुश्किल था। मैंने पूछा, क्या हुआ आयशा, तुम ठीक तो हो ना? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, पर डरती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए भारी ना पड़ जाए। मैंने उससे कहा, तुम मुझसे कोई भी बात छुपाओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी समस्याएं और परिवार के दबावों के बारे में बताया। मैंने उसे समझाया, सहारा दिया और हमने मिलकर उन मुश्किलों का सामना करने का फैसला किया। उन दिनों में हमारी दोस्ती और प्यार और भी गहरा हो गया। हमने जाना कि प्यार सिर्फ खुशियों में साथ होना नहीं बल्कि मुश्किलों में भी एक दूसरे का सहारा बनना है। एक दिन जब हम दोनों पार्क में टहल रहे थे, आयशा ने मेरे हाथ को पकड़कर कहा, मैं जानती हूँ कि रास्ता आसान नहीं था, पर तुम्हारे साथ ये सफ़र मेरे लिए सबसे खूबसूरत है। मैंने उसकी आंखों में देखा, मुझे भी आयशा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे अनमोल चीज़ हो। हमने वहाँ उस शाम एक दूसरे के लिए एक वादा किया कि चाहे ज़िंदगी में जो भी आए हम हमेशा साथ रहेंगे। हमारी दोस्ती, हमारा प्यार है, हमारी कहानी, ये सब हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत होगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दो लड़कियों की दोस्ती और प्यार की नहीं बल्कि उस हिम्मत और विश्वास की है जो हमें अपने दिल की सुनने और अपनी खुशियों के लिए लड़ने की ताकत देती है। और मैं ये जानती हूँ कि जब दिल साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको भी अपने दिल की सुनने और प्यार को जीने की हिम्मत देगी, क्योंकि आखिरकार प्यार का मतलब ही होता है बिना शर्तों के साथ देना और पाना। तो ये थी मेरी और आयशा की कहानी का एक और अनछुआ पहलू। आगे क्या होगा? क्या हमारी कहानी और भी खूबसूरत मोड़ लेगी? ये मैं आपको अगली बार बताऊंगी। तब तक के लिए प्यार करते रहिए, जिए खुलकर और हमेशा अपने दिल की सुनिए। वो कुछ महीनों की दूरी हमारे लिए एक तरह की कसौटी थी। जब आयशा वापस आई तो उसने जैसे अपने साथ कुछ नया लेकर आई हो, एक सुकून, एक समझदारी और हमारे बीच की नज़दीकियों की गहराई। मुझे भी महसूस होने लगा था कि हम सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। फिर एक दिन हमने फैसला किया कि हमें अपने रिश्ते को कोई नया आयाम देना चाहिए। बस यूं ही एक आम सी शाम थी। हम दोनों पार्क में टहल रहे थे, चारों ओर हरियाली और दूर कहीं बच्चे खेल रहे थे। आसमान में हल्की हल्की शाम की रोशनी थी जो पेड़ों के पत्तों के बीच से छनकर हमारे ऊपर गिर रही थी। मैं अपनी बातों में खोई हुई थी कि अचानक आयशा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका इंतज़ार था, उसके शब्दों में एक हल्की घबराहट पर उसकी आंखों में एक पक्का फैसला था। उसने कहा, रिया, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ हर पल बिताना मेरे लिए कितना ख़ास है? मैं चाहती हूँ कि हम अपनी इस कहानी को और भी आगे बढ़ाएं। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं थोड़ा झिझकी, पर उस झिझक के भीतर एक गज़ब का उत्साह भी था। मैं बोली, आयशा, मैं भी यही सोचती हूँ।
हम दोनों ने जो सफ़र एक साथ तय किया है उसे मैं और भी खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। उसने मेरा हाथ और कसकर थामा और मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर क्या तुम मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आना चाहोगी? मेरी पार्टनर बनोगी? मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हारे साथ हर खुशी और हर गम बांटना चाहती हूँ। उस शाम ने हमारे रिश्ते को एक नई दिशा दी। हमने तय किया कि अब हम अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिएंगे बिना किसी डर के। हालांकि हम जानते थे कि समाज और परिवार की मुश्किलें अभी भी हमारे रास्ते में होंगी, लेकिन अब हमारे बीच जो समझ और प्यार था उससे हम हर चुनौती का सामना कर सकते थे। कुछ दिनों बाद हम दोनों अपने अपने घरवालों से मिलने गए। मेरा परिवार थोड़ा सा अनमनी था, पर जब मैंने अपनी सच्चाई उन्हें बताई तो मुझे उम्मीद से ज़्यादा प्यार और समर्थन मिला। माँ ने हाथ पकड़कर कहा, बेटी तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जो भी तुम्हें सही लगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। आयशा की कहानी थोड़ी मुश्किल रही। उसके परिवार ने इसे स्वीकारने में वक्त लिया। वे पारंपरिक थे और उनके लिए ये सब नया था। लेकिन आयशा की हिम्मत और हमारी एकजुटता ने धीरे धीरे उनकी सोच बदल दी। एक दिन उसका पिता मुझसे मिला और उसने कहा, मैं देख सकता हूँ कि तुम आयशा को खुश रखती हो और यही मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। हमारे रिश्ते को मंजूर करने के बाद हमारी खुशी में 4 चांद लग गए। हम दोनों अब एक दूसरे के परिवारों के करीब भी आए। त्योहारों पर साथ बैठना, परिवार के साथ मिलकर खाना बनाना, ये सब हमारे रिश्ते को और मजबूत कर रहा था। पर जिंदगी हमेशा रोमानी ही नहीं होती। कभी कभी छोटी छोटी बहसें हो जाती, कभी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में डरते। एक बार जब हम दोनों घर की सफाई कर रहे थे तो मैं थोड़ी जल्दी में थी और गलती से आयशा के एक पसंदीदा किताब का पन्ना फाड़ दिया। आयशा चुपचाप मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर उस वक्त नाराज़गी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे धीरे से गले लगा लिया। मैंने माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं ध्यान नहीं रख पाई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं रिया, ये छोटी छोटी गलतियां ही हमें एक दूसरे को समझने का मौका देती हैं। उस दिन मैंने जाना कि प्यार में समझदारी और सहनशीलता कितनी ज़रूरी होती है। हम दोनों ने वादा किया कि चाहे कैसी भी मुश्किल आए, हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। एक बार हम दोनों कॉलेज के उस पुराने आर्ट सेंटर गए जहां हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। वहां की दीवारों पर लालटेन की रोशनी थी और एक छोटी सी फिल्म प्रोजेक्शन चल रही थी। हमारे दिलों में वो पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। हम दोनों एक बेंच पर बैठे और मैंने कहा, तुम्हें याद है यही वो जगह है जहां हम पहली बार मिले थे? आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और आज भी लगता है कि यहीं से हमारी जिंदगी ने नया मतलब लिया। हमने साथ में तस्वीरें खींची, हंसते खेलते पुराने दिनों को याद किया। उस वक्त हमारी दोस्ती, प्यार और साथ की गहराई ने मुझे एहसास दिलाया कि ये रिश्ता सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि 2 दिलों के बीच की सबसे प्यारी कहानी है। फिर एक दिन आयशा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, रिया, मैं चाहती हूँ कि हम अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दें। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? मेरे दिल ने एक ज़ोरदार धड़कन मारी। मैं थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ आयशा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसने मेरी आंखों में चमक देखते हुए मुझे गले लगा लिया। उस पल को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। हमने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। ये तैयारियां सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि हमारी हिम्मत, प्यार और समाज को दिखाने का एक तरीका थी कि हम अपनी खुशियों का फैसला खुद करते हैं। शादी के दिन जब मैं आयशा के साथ कदम बढ़ा रही थी तो मेरे दिल में एक खुशी थी जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और वादा किया कि चाहे जो हो, हम साथ रहेंगे, एक दूसरे के लिए हमेशा रहेंगे। दोस्तों, एक कहानी है हमारी एक नाजुक दोस्ती से शुरू हुई जो प्यार में बदली और आज एक खूबसूरत रिश्ते की शक्ल में हमारे सामने है। प्यार की इस राह में हमने सीखा कि सबसे बड़ी ताकत होती है सच्चाई, समझदारी और हिम्मत। और जब ये सब हो तो कोई भी दीवार हमें रोक नहीं सकती। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको अपनी ज़िंदगी में भी प्यार की हिम्मत देगी, क्योंकि हर किसी के दिल में एक ऐसा प्यार छुपा होता है जिसे सिर्फ हम खुद ही पहचान सकते हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस प्यार को जिएं, अपनी खुशियों को मनाएं और दुनिया को दिखाएं कि मोहब्बत की कोई सीमाएं नहीं होती। ये थी मेरी और आयशा की कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार कर अपने दिल की सुने और खुश रहें। शादी के बाद हमारी ज़िंदगी में एक नई ताजगी आई। हर सुबह जब मैं आयशा की नींद से भरी आंखों को देखती तो दिल भर आता कि मैंने अपने लिए सबसे सही साथी चुना है।
हम दोनों ने जो सफ़र शुरू किया था, जो नाजुक दोस्ती थी, फिर वो हमारे प्यार का सबसे खूबसूरत रूप बन गई। अब वो हमारा घर और हमारी ज़िंदगी बन चुका था। एक दिन जब शाम की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, हम दोनों बालकनी में खड़े थे। आसमान में धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और उसके सुनहरे रंग से पूरा आसमान गुलाबी हो रहा था। आयशा ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार फिल्म क्लब में मिले थे? उस वक्त लगा था जैसे इतनी सारी दुनियाओं के बीच कोई हमारी कहानी भी सुनेगा। मैं हंस दी। हाँ, और सोचा भी नहीं था कि वो कहानी इतनी खूबसूरत मोड़ लेगी। हम दोनों ने कितना कुछ झेला पर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। वो मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है। मैंने उसकी आंखों में देखा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे खुद से प्यार करना सीखना पड़ा। हमारी ये दोस्ती, हमारा प्यार मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। हम दोनों चुपचाप कुछ देर के लिए एक दूसरे की मौजूदगी में खो गए। उस सुकून और भरोसे से भरे पल में मुझे लगा कि मेरी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत है, एक ऐसी ज़िंदगी की जिसमें हम साथ हैं एक दूसरे के लिए। हमारी इस कहानी ने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं होता, बल्कि समझ, सम्मान और एक दूसरे का साथ देना भी होता है। जब दिल से हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। और सबसे खूबसूरत बात ये कि ये प्यार हमें खुद बनने का हौसला देता है, अपनी दुनिया में खुश रहने का रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी और आयशा की कहानी, एक नाजुक दोस्ती से शुरू होकर एक गहरे प्यार तक पहुंचने की। मैं ये कहूँगी कि हर किसी को अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि वही सचमुच की खुशी है। आशा है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। याद रखिए, प्यार में सबसे ज़रूरी होता है ईमानदारी, हिम्मत और एक दूसरे का साथ। और जब ये सब हो तो ज़िंदगी सच में खूबसूरत बन जाती है। शुक्रिया मेरे साथ इस सफ़र में रहने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराइए और प्यार करते रहिए।